सीता राम 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 सीता राम मेरे राम हनुमान। अरे आजा वाह चंद्र ग्रहण अभी थोड़ी देर में पड़ने लगेगा। चंद्र ग्रहण की पावन अवसर पर हम और आप सभी लोग मिलकर के आइए भगवत चर्चा करते हैं। चंद्र ग्रहण के पावन अवसर पर जो भी कथा सुनेगा, भजन करेगा, भगवान कृपा प्राप्त होगी, ऐसा कहा गया है, ऐसा पुराणों में वर्णित है। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम। ओ मेरे प्यारे हनुमान सीता राम 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 मेरे प्यारे हनुमान सीता राम। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम। सीता राम 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 मेरे प्यारे हनुमान सीता राम 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 सीता राम। ओ राम सिया राम जय सीता राम सीता राम जय सीता राम। नाथ सकल संपदा तुम्हारी सीता राम। मैं सेवक समेत सुत नारी जय सिया राम। नाथ सकल संपदा तुम्हारी सीता राम। अरे सीता राम जय सीता राम सीता राम जय सीता राम। राम राम जय सीता राम। अरे जय विधिनाथ होए हित मोरा। अरे जय विधिनाथ होए हित मोरा। अब करहु सुबेग दास मैं तोरा। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम। ओ मेरे राम 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 मेरे राम 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 सीता राम। जय सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम। आज भजन करते रहिए। चंद्र ग्रहण के पावन अवसर पर हम और आप परमात्मा का भजन करें। पूजन वर्जित है लेकिन भजन तो वर्जित नहीं है। क्या अब आवाज़ आ रही है? आप सभी भक्तों को मेरी आवाज़ पहुंच रही है कि नहीं? तो सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम। ओ सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम। हम राम जी के राम जी हम राम जी के राम जी हमारे हैं। आइए भगवान का इतना पावन नाम स्मरण करते हैं, फिर प्रसंग में आगे बढ़ रहे हैं। राम सिया राम जय सीता राम सीता राम जय सीता राम। राम सिया राम जय सीता राम सीता राम जय सीता राम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वती नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वती नमः श्री सरस्वती नमः। राम सिया राम जय सीता राम सीता राम जय सीता राम। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन ले लो सुनहु कथा करूँगान। सीता राम राम राम। भगवान राम भोलेनाथ और हनुमान जी का स्मरण करके
आवाहन करके आज के भजनों का आनंद लेने के लिए हम और आप चंद्र ग्रहण के अवसर पर हम और आप सभी लोग भगवत चर्चा करेंगे, भजन गाएंगे, राम राम करेंगे। इसमें एक बार राम करो तो राम का नाम सिद्ध हो जाता है। ये चंद्र ग्रहण का अवसर तांत्रिक लोग इसमें अपनी शक्तियों को सिद्ध करते हैं, तो हम लोग आध्यात्मिक लोग हैं तो भगवत नाम स्मरण करेंगे भैया। आइए भगवान श्री राम जी का ध्यान करते हैं। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। चंद्र ग्रहण के दरमियान में हमको आपको भगवत चर्चा करते रहना है। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। माता रामो मम पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मम सखा रामचंद्रः। हरे सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जानई नयु जानई न जानई। बंदहु श्री तुलसी चरण, जिनके न्यू जग काज। कल समुद्र बूढ़त लखे हो, प्रगटे हो सप्त जहाज। सीताराम राम राम। आइए हम और आप लंका कांड में हैं। लंका कांड में राम और रावण का पावन युद्ध चल रहा है, धर्म युद्ध चल रहा है। निशाचरों को मारने के लिए रघुनाथ जी खुद तैयार हो गए हैं। भगवान श्री राम जी युद्ध के लिए सज गए हैं और रावण से युद्ध करने के लिए तत्पर हैं। शोभा देखे हरस सुर, बरसहि सुमन अपार। जय 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 करुणानिधि, छवि बल गुण आगार। छवि गुण जय 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 करुणानिधि, छवि बल गुण आगार। भगवान जैसे तैयार हुए हैं तो भगवान को देख करके देवता लोग पुष्प की बरसात कर रहे हैं। करुणा निधान की जय हो, दीन दयाल प्रभु की जय हो, इस प्रकार की जय जयकार कर रहे हैं। जब कोई व्यक्ति, जब कोई शक्ति निशाचरों का नाश करती है तो देवता लोग जय जयकार करते हैं। आज भगवान राम की लंका कांड में लंका में जो युद्ध होने जा रहा है उसमें देवता लोग जय जयकार करने लगे। और जैसे जय जयकार किया और भगवान जी जैसे तैयार हुए, आप कथा के मध्य में हमारी बीना मिश्रा, सुबोध पांडे और हमारे कई मित्रगण कथा में हैं। भगवान की कृपा बनी रहे। जो सुन रहे हैं उनके ऊपर भी, जो न सुने उनके ऊपर भी। क्यों कि जय जय राम कथा, कि जय सिया राम कथा। इसे श्रवण कर, इसको सुनकर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। की जय जय राम कथा, राम कथा, राम कथा।
आहा, बहुत सुंदर है। अरे ये ही बीच निशाचर अनी, कसम साथ आई अति घनी। देख चले सन्मुख कपि भट्टा, प्रलय काल के जनु घन घट्टा। बहु कृपान तरवारी चंवर कहीं, धनु दाहदिसी दामिनी दमन कहीं। गजरथ तुरग चिकार कठोरा, गरजहि मनहु महालक घोरा। गरजहि मनहु बहालक थोरा। मेरे राम युद्ध में जा रहे, सीताराम युद्ध में जा रहे। इसी बीच में राम जी तैयार हो ही रहे थे या हो चुके थे। निशाचरों का एक बहुत बड़ा समूह दौड़ता हुआ और घनी सेना कसमसाती हुई, आपस में टकराती हुई रामादल की ओर दौड़ पड़ी, जैसे प्रलय काल के बादल दौड़ते हैं। बड़ी तलवारें हैं, बहुत कृपाणें चमक रही हैं, मानो दसों दिशाओं में बिजलियां चमक रही हैं। हाथी रथ घोड़ा कठोर चिंगाड़ कर रहे हैं, मानो भयंकर बादल गर्जन कर रहे हैं। निशाचर की सेना दौड़ पड़ी है, इधर रामादल की सेना भी दौड़ पड़ी है। देख चले सन्मुख कपि भट्टा, उसे देखकर बानर योद्धा उनके सामने ऐसे चले, कैसे? अरे प्रलय काल के जनु घन घट्टा। मेरे राम सीताराम, सीताराम जय जय राम। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीता। कपिलंगूर विपुल नभ छाये, सेना का दर्शन कर लो तुम, सेना का दर्शन कर लो। कपिलंगूर विपुल नभ छाये, मनोह इंद्रधन उए सुहाये। अरे उठे धूर मानहु जलधारा, बान वृंद भय वृष्टि अपारा। लड़ाई शुरू हो गई, लड़ाई शुरू हो गई। अरे कपिलंगूर विपुल नभ छाये, बानरों की बहुत सी पूंछें आकाश में ऐसे छाई हुई हैं, जैसे शोभा दे रही हैं, मानो इंद्रधनुष निकल आया हो। धूल ऐसे उठ रही है मानो जल की धारा हो, बाण रूपी बूंदों की अपार वृष्टि हो रही है। लड़ाई शुरू हो गई, लड़ाई शुरू हो गई। दो दिश पर्वत करहि प्रहारा, वज्रपात जनु बारहि बारा। रावण को आज मार देना है भाई, निशाचर को जिंदा आज नहीं रखा जाएगा। दो दिश पर्वत करहि प्रहारा, करहि प्रहारा। वज्रपात जनु बारहि बारा, बारहि बारा। दूह दिश, दूह दिश, दोनों दिशाओं से, अर्थात निशाचर की सेना की तरफ से, मेरे राम की सेना की तरफ से योद्धा पर्वतों का प्रहार कर रहे हैं, मानो वज्रपात हो रहा हो। राम सिया राम जय सीता राम, रघुपति कोप बाण झरि लाई। घायल भय निश्चर समुदायी। भगवान श्री राम जी ने बाणों की झड़ी लगा दी है, निशाचर समुदाय घायल कर दिया राम ने। लागत बान वीर चेक करही, घूर्मि जहाँ तहाँ मही पर ही। श्रमहि शैल जनु निज झर भारी, सोनित सरिकादर भयकारी। हाँ लागत बान वीर चेक करही, वीर चेक करही। घूर्मि जहाँ तहाँ मही पर ही। राम जी
ओ मेरे राम मेरे राम। बाण लगते ही वीर निशाचर चित्कार उठते हैं, चक्कर खा खा करके जमीन पर गिर पड़ते हैं। उनके शरीर से खून ऐसे बह रहा है जैसे मानो पर्वत के भारी झरनों से लाल रक्त बह रहा हो। इस प्रकार डरपोकों को भय उत्पन्न करने वाली रुधिर की नदियां बह चली। शुरू हो गई धर्म युद्ध है, ये महायुद्ध है, राम और रावण का युद्ध है। आइए छंद का दर्शन करें, कैसे रुधिर की नदियां बह रही हैं, बाबा ने उसे किस प्रकार से लिखा है। आइए हम और आप दोनों लोग पढ़ते हैं। कादर भयंकर रुधिर सरिता चली परम अपावनी, हाँ चली परम अपावनी। आज हम और आप चंद्रग्रहण के मौके पर रामचरितमानस अवश्य सुने, भगवत चर्चा में बैठे रहें, राम भला करेंगे। कादर भयंकर रुधिर सरिता चली परम अपावनी, हाँ चली परम अपावनी। दो कोल दल रथ रेत चक्र अबर्त बहति भयावनी। जल जंतु गज पद चर तुरग खर विविध वाहन कौगने। सरस्वती तोमर सर्प चाप तरंग चर्म कमठ घरे। ये महायुद्ध है रावण के साथ में, ये धर्म युद्ध है रावण के साथ में। देखिए लड़ाई हो रही है, तो लड़ाई का दृश्य आप और आप लंका में पहुँचे, मन और भाव के साथ दर्शन करें कि इतनी रक्त की नदियां बह रही हैं। कादर भयंकर रुधिर सरिता चली परम पावनी, डरपोकों को भय उत्पन्न करने वाली। अगर कोई कमजोर दिल का आदमी हो और उस रुधिर की नदी को देख ले तो बेहोश हो जाएगा। दोनों दल रथ रेत और पहिए भंवर हैं, रुधिर बह रहा, जहाँ पर रथ का पहिया है तो रुधिर की नदी में भंवर बन जा रहा है। बहुत बड़ी भय, कितने निशाचर मरे होंगे, कल्पना करिए। खून की जहाँ नदियाँ बह गई हों वहाँ कितने निशाचरों की मृत्यु हुई होगी। भगवान श्री राम जी ने कितनों को मारा होगा, इस बात की केवल कल्पना कर लीजिए। उस त्रेता युग में कितने निशाचर रहे होंगे जिनको भगवान ने कूटा पीटा और मारा है। अभी कलयुग में उतने कहाँ हैं निशाचर, कलयुग में तो निशाचर है ही नहीं। इतने निशाचरों को मारा गया कि वहाँ खून की नदियाँ बह रही हैं। तो कलयुग में भी निशाचरों को मारा जाए तो क्यों कष्ट होना चाहिए। निश्चर जब मरते हैं तो पृथ्वी का भार कम होता है। मानवीय जाति को जब पीड़ा होने लगे, जो व्यक्ति पीड़ा दे रहा हो वही निशाचर है, और उसके मरने पर शोक कैसा। अरे वीर परहि जनु तीर तरु मज्जा बहु बह फेन। कादर देखे डराहि तह सुभटन के मन चैन। अरे वीर पृथ्वी पर इस तरह गिर रहे हैं मानो नदी के किनारे के वृक्ष बाढ़ में गिर जाते हैं, ऐसे वीर गिर रहे हैं। बहुत सी मज्जा मांस आतें पातें सब बह रही हैं उस नदी में। डरपोक उस नदी को देख के डर जा रहे हैं। अरे मज्जहि भूत पिशाच बेताला, अरे प्रथम महाझोटिंग कराला, प्रथम महाझोटिंग कराला। अरे काक कंक लये भुजा उड़ाई, एक छीन एक लई खाही। भूत पिशाच और बैताल बड़े बड़े झूठों वाले भयंकर
भूत बाधक जितने बैताल हैं, शिवगण हैं, उस नदी में स्नान कर रहे हैं। कौवे और चील निशाचरों की भुजाओं को उठा उठा करके ले जा रही हैं। अरे एक काहे ऐसे हो सौ घाई, सठो तुम्हारे दरिद्र न जाई। कहरत भट घायल तट गिरे, जाता हम नहु अर्ध जल परे। एक कहता है अरे मूर्ख ऐसी सस्ती बहुतायत है, इतनी बढ़िया खाने को मीट मिल रहा है, फिर भी तुम्हारी दरिद्रता नहीं जा रही, तो कोई क्या करे। घायल उधर उस खून की नदी के किनारे पड़े कराह रहे हैं, मानो जहाँ तहाँ अर्ध जल। वे व्यक्ति जो मरने के समय आधे जल में रखे जाते हों पड़े हैं। ऐसी शोभा, ऐसी स्थिति, लंका के अंदर इतना भयंकर युद्ध हो गया है। ओ खई चाही गिद्ध आत तट भये, जनु बंसी खेलत चित दये। बहुभट बाहें चढ़े खग जाई, जन नवारी खेलहि शरमाही। जन नवारी खेलहि शरमाही। गिद्ध निशाचरों की आंतें खींच रहे हैं, मानो मछली मार नदी तट पर चित लगाए हुए ध्यानस्थ वो बंसी से मछली पकड़ रहे हों। बहुत से योद्धा बहे जा रहे हैं, पक्षी उन पर चढ़े चले जा रहे हैं, मानो वे नदी में नौका कीड़ा खेल रहे हों। उनकी नदियाँ, उनकी नदियाँ बह गई लंका में, बह गई लंका में। जोगिन भरी भरी खप्पर संचही, भूत पिशाच बहु न भनंचही। भट कपाल कर ताल बजावहीं, चामुंडा नाना विधि गावहीं। मेरे राम मेरे राम मेरे राम सीताराम। अब वहाँ पर निशाचरों का जो खून निकल रहा है, योगनियाँ खप्परों में भर भर कर खून जमा कर रही हैं। भूत पिशाचों की स्त्रियां आकाश में नाच रही हैं। चामुंडाएं योद्धाओं की खोपड़ियों का करताल बजा रही हैं, नाना प्रकार की गाना गा रही हैं। मेरे राम मेरे हनुमान मेरे, जम्बुक निकर कट कट कटहि, खाहि हुआहि अघाहि दपटहि। कोटि करुंड मुंड बिनु डोलहि, कोटि न रुंड मुंड बिल डोलहि। शीस परे महि जय जय बोलहि, शीस परे महि जय जय बोलहि। जम्बुक निकर कट कट कटहि, खाहि हुआहि अघाहि डपटहि। गीदड़ों के समूह कटकट का शब्द करते हैं, मुर्दों को काटते खाते और हुआ हुआ कर रहे हैं। पेट भर जाने पर दूसरे एक दूसरे को डांटते हैं। करोड़ों धड़ बिना सर के घूम रहे हैं और सिर पृथ्वी पे पड़े हुए जय जयकार कर रहे हैं। बोलहि जो जय जय मुंड रुंड, प्रचंड सिर बिनु धावहि। खप्परहि खग अलोझ जुझहि, सुभट भटन ढावहि। बानर निशाचर निकर मरदहि, राम बल दर्पित भये। हाँ राम बल दर्पित भये, राम बल दर्पित भये। संग्राम अंगन सुभट सोहै, राम शरण करही है, राम शरण करही है। राम सिया राम जय सीताराम, प्रेम से प्रभु का नाम बोलो, सीता सीताराम बोलो। मुंड जो कट गए, कटे हुए सिर भगवान की जय जय बोलते हैं।
और प्रचंड रुंड धड़ सिर बिना सिर के दौड़ते हैं। पक्षी खोपड़ियों में उलझ उलझ कर परस्पर लड़ मर रहे हैं। उत्तम योद्धा दूसरे योद्धाओं को ढा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के बल से दर्पित हुए वानर राक्षसों के झुंडों को मसले डाल रहे हैं। श्री राम जी के बाण समूह से मरे हुए योद्धा लड़ाई के मैदान में सो रहे हैं। युद्ध हो रहा ये राम और रावण का महायुद्ध है। रावण हृदय बिचारा भानिश्चर संघार। अरे हाँ भानिश्चर संघार। मैं अकेल कपि भालु बहु माया करहूँ अपार। अरे अब माया करहूँ अपार। रावण ने हृदय में विचार लिया है कि अब मैं अकेला हूँ और बानर भालू बहुत हैं। अब इसलिए मुझे माया भी युद्ध करना चाहिए, माया को रचना चाहिए। हो देवन प्रभु ही पया दे देखा, पया दे देखा। उपजा उर अति क्षोभ विशेखा। उपरा अरे उपजा उर अति क्षोभ विशेखा। हो सुरपति निज रथ, हाँ सुरपति निज रथ तुरत बुलावा, तुरत पठावा। हर्ष सहित मातल ले आवा। लड़ाई शुरू हो गई, हाँ शुरू हो गई। देवताओं ने प्रभु को पैदल बिना सवारी के, बिना पाहन के, बिना जूता, बिना खड़ाओं के देखा। बहुत दुख हुआ। फिर क्या था, इंद्र ने तुरंत अपना रथ भेज दिया। उसका सारथी मातली हर्ष के साथ उसे ले आया है। इंद्र का रथ आ गया भगवान श्री राम जी के लिए। तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा, दिव्य अनूपा। हर्ष चढ़े कौशलपुर भूपा, हर्ष चढ़े कौशलपुर भूपा। हाँ चंचल तुरग मनोहर चारी, हाँ चंचल तुरग मनोहर चारी, मनोहर चारी। हाँ अजर अमर मन समगतिकारी। राम सिया राम जय सीताराम। उस तेज पे और अनुपम तेज के पुंज तेजों में रथ पर भगवान श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर के चढ़े। उसमें 4 चंचल मनोहर अजर अमर और मन की गति के समान शीघ्र चलने वाले देवताओं के घोड़े जुते हुए हैं। अरे रथ भी आ गया है प्रभु का, लड़ाई शुरू हो गई। और रथारूढ़ रघुनाथ ही देखी, धाये कपि बल पाए बिसेखी। जब भगवान श्री राम जी को इंद्र जी ने धनुष ला करके दिया है, धनुष नहीं सॉरी रथ ला करके दिया है, और उसमें सुंदर रथ में घोड़े बंधे हैं। भगवान जैसे रथ पर सवार हुए, वानरों का बल 2 गुना हो गया। राम सिया राम जय सीता। जब जब पक्ष जिसका मजबूत होता है, उसके सपोर्टर और उसकी सेना का बल 2 गुना हो जाता है। आज भी 2 पक्षों में युद्ध हो रहा हो, जिस पक्ष में मजबूती के साथ कोई खड़ा है तो उसके पीछे सब खड़े हो जाते हैं। अरे रथारूढ़ रघुनाथ ही देखी, जैसे रथ पर सवार हुए भगवान श्री राम जी, तब क्या होता है, धाये कपि बल पाए बिसेखी। जैसे मालिक डपटे तो चेली चपाटे मार ही डालेंगे, ऐसे ही है। आप कितने बलवान हैं, आपके सहयोगी उतने ही बलवान होंगे। सही न जाए कपिन कै मारी, हो तब रावण माया विस्तारी। बानर भालू दौड़ रहे हैं, मार रहे हैं निशाचरों को। कई 1000 तो राम सिया राम जय सीताराम, कई 1000 तो रावण पर बिंध पड़े हैं।
कोई नोच दे रहा है, कोई काट ले रहा है, कोई बाल खींच रहा है, कान खींच रहा है, कोई मार रहा है, कुछ कर रहा है। सही न जाए कपिन कहे मारी। और रावण कहते निशाचरों ने क्या कहा था, काहे घबरा रहे हो, ये तो हमारा आहार है। बानर भालू मनुष्य तो मेरा आहार है, क्यों डर रहे हो। आज वही आहार इतना मार रहे हैं, इतना मार रहे हैं कि निशाचरों को, रावण को वह मार बर्दाश्त नहीं हुई। तब क्या किया रावण ने, अपनी माया फैला दी। सो माया रघुवीर ही बाची, अरे लक्ष्मण कपिन सुमानी साची, लक्ष्मण कपिन सुमानी साची। देखी कपि निशाचर आनी, अनुज सहित बहु को शैलधन। भगवान माया जिनके भावों के इशारे पर चलते हैं, वहाँ माया काम नहीं करेगी। भाई जो माया परमात्मा के भावों के इशारों में भ्रगुटी के इशारे पर चलती है, वो भगवान को माया कहाँ व्याप्त होगी। एक श्री रघुवीर से के ही वह माया नहीं लगी, बाकी बानरों ने और लक्ष्मण जी ने भी उस माया को सच मान लिया। बानरों ने राक्षसी सेना में भाई लक्ष्मण जी सहित बहुत रामों को देखा है। रावण ने एक ऐसी माया बना दी कि सबको राम सब जगह दिख रहे हैं, सब राम को देख रहे हैं। आहा, लेकिन भगवान श्री राम जी को माया व्याप्त नहीं हुई, वो असली स्वरूप देख रहे हैं। तो देखिए भैया क्या हुआ, माया जब फैलाई है रावण ने, बड़ा मायावी निशाचर होते हैं। इन निशाचरों से सावधान रहिएगा। जब तक ग्रहण पड़े तब तक राम राम कहिएगा। आज है चंद ग्रहण भैया, आज है चंद ग्रहण भैया। राम राम करते रहो, चंद ग्रहण में राम राम करते रहो, भजन गाते रहो, मंत्र जपते रहो। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। कंचन अवस्थी बेहजम से अरविंद गुप्ता भाजपा के महामंत्री, और अभी भी मोना मिश्रा जी अभी आई हैं, मुझे दिख रही है कथा में। भगवान आप पर कृपा बनाए रखे। चंद्र ग्रहण में राम कथा सुनने का बड़ा महत्व है, पढ़ने का बड़ा महत्व है, इसलिए आप लोग राम राम करिए। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे, धीरे धीरे भजन चलता रहे। जीवन तो निपटा जा रहा है, बचपन गया जवानी गई है, बुढ़ापे का हो रहा है असर धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। राम सिया राम जय सीता। कथा के बाद जब तक चंद्र ग्रहण पड़ेगा, भजनों का क्रम चालू रहेगा। जो भक्त सुनना चाहें रुके रहें, जो न सुनना चाहें सो जाएं, क्योंकि चंद्र ग्रहण के समय राम राम करना है जब तक चंद्र ग्रहण समाप्त नहीं होगा। मेरे राम। देखिए रावण ने जब माया की है, तो रावण ने ऐसी माया की है मित्रों कि वहाँ पर सेना में, लंका के अंदर बहुत से राम और लक्ष्मण दिखाई देने लगे, बानरों को, कपियों को और भालुओं को। छंद लिखा तुलसीदास जी ने, बड़ा सुंदर है। बहु राम लक्ष्मण देखी मरकट, भालु मन अति अपडरे। भालु मन अति अपडरे। जन चेत्र लिखित समेत, लक्ष्मण
जहाँ सुता चित वहीं खरे, जहाँ सुता चित वहीं खरे। निज से न चकित बिलो की हंसी सर, चाप सज को सल धनी, हाँ चाप सज को सल धनी। माया हरि, माया हरि हरि, निमिष महु हरसी, सकल मर कटनी। राम सिया राम जय सीताराम। बहुत से राम लक्ष्मणों को जब कपियों ने देखा, कपि बेचारे डर गए। लक्ष्मण जी चित्र लिखित खड़े हैं, कौन सही राम है कौन सही लक्ष्मण है, कपियों को जो भेद नहीं रह गया। तो सेना को जब आश्चर्यचकित भगवान श्री राम जी ने देखा है, तो फिर उन्होंने तुरंत ही उस माया का हरण कर लिया है। हा हा हा। माया हरि हरि, निमिष महु हरसी, सकल मर कटहनी। हाँ, हरसी सकल मर कटहनी। भगवान ने देखा हमारी सेना बड़ी व्याकुल है, सेना को अपना पराया समझ नहीं रहा। अरे राम सिया राम जय श्री, हमें कोई चिंता नहीं है, चंद्र ग्रहण 1:30 तक पड़ेगा, तो सोना तो वैसे ही नहीं चाहिए चंद्र ग्रहण में। और चंद्र ग्रहण के बाद मोक्ष होने के बाद कुछ जलपान करना है, तो क्या हो गया, देखते हैं भगवान की जैसी इच्छा रहेगी वैसे चलता रहेगा। नहीं होगा तो ऑफलाइन में मंत्र जाप चलेगा। सीताराम राम राम। बिटिया लिख रही हैं कंचन मान शुक्ला जी, मन शुक्ला जी, मंचन बिटिया लिख रही हैं बहन। कंचन बहन लिखती हैं महाराज जी 1:30 तक आप करेंगे क्या कथा, चंद्र ग्रहण तो 1:30 तक पड़ेगा, जितना संभलेगा उतना तो किए जाएगा जी। राम सिया राम जय सीताराम। भगवान ने माया को हरण कर लिया है। अब युद्ध अब आगे आगे अब युद्ध बड़ा गंभीर होता जा रहा है। अरे बहुरे राम सब तन चितहे, बोले बचन गंभीर, द्वंद्व युद्ध देखो सकल, श्रमित भये अतिवीर। अरे हाँ, श्रमित भये अतिवीर। श्री राम जी ने सबकी ओर देखकर बहुरे राम सब तन चितये, सबकी तरफ देखा, बोले बचन गंभीर, गंभीरता पूर्वक बात कही, हे वीरों तुम सब बहुत ही थक गए हो, इसलिए अब मेरा और रावण का युद्ध देखिए, राम का युद्ध देखिए, राम का युद्ध देखिए, राम का द्वंद्व देखिए, द्वंद्व युद्ध देखो सकल। जब सब देखो राम जी ने कहा है हम लोग भी देखेंगे। उदिता राम राम राम। अरे अस कहे रथ रघुनाथ चलावा, बेप्र चरण पंकज सिरुनावा। अस कहे रघुपत। देखिए भैया इतना बड़ा युद्ध होने जा रहा है। रघुनाथ ने ब्राह्मणों के चरण कमलों का में सिर नवाया है। अब आप समझो, अगर कोई बड़ा काम करने जा रहे हो, माता पिता गुरु अथवा ब्राह्मण के चरणों की वंदना करके निकलना है। अस कहे, अरे अस कहे रथ रघुनाथ चलावा, फिर बेप्र चरण पंकज से रुनावा। फिर ब्राह्मणों के चरणों की वंदना की है भगवान ने। रावण को मारने जा रहे हैं, तो रावण को मारने से पहले ब्राह्मणों के चरणों में मस्तक झुका करके प्रणाम किया है। अरे तब लंकेश क्रोध उर छावा, अरे गरजत तरजत सन्मुख आवा, गरजत तरजत सन्मुख आवा। भगवान ने ब्राह्मणों के चरणों में वंदना की है, प्रणाम किया है, रथ को आगे बढ़ाया है। ठीक उसी समय रावण के क्रोध हृदय में क्रोध छा गया और गरजता और ललकारता हुआ स्वयं भगवान के सामने आ गया है। ये द्वंद्व युद्ध है, रावण का युद्ध है, धर्म युद्ध है, रावण का युद्ध है। राम और रावण का युद्ध का वर्णन आज आप लोग सुने। चंद्र ग्रहण थोड़ी देर में, चंद्रमा जी राहु और केतु का ग्रहण लगेगा।
भौगोलिक खगोलीय घटना कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन हमारी सनातन संस्कृति इसको चंद्र ग्रहण कहती है। इसमें कई लोग तो मंत्र जाप करके अपने तंत्र को सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। तो हम लोग मंत्र नहीं जाप कर सकते, लेकिन राम की कथा सुन सकते हैं, भजन कह सकते हैं। भजन करने का बड़ा तगड़ा विधान है। ओ सीताराम राम राम। दादा उमाशंकर जो मिश्रा जी हमारे आदरणीय रद्दू भी कथा में है, आप सभी को इसी माध्यम से देख लेते हैं। अब इतनी व्यस्तता भरी जिंदगी है, कौन कहाँ हैं, हम यहाँ तुम वहाँ, जिंदगी है कहाँ, जिंदगी सब इधर उधर तितर बितर हो गई। तो इसी के माध्यम से हमारे अपने हमारे साथ होते हैं और हम लोग 1-1.5 घंटा रोज़ भजनों का आनंद लेते हैं। बीच बीच में कई बार क्रम टूट भी जाता है। आइए देखते हैं युद्ध कैसे हो रहा है। अरे जीते हूँ जे भट संजुग माही, सुन तापस मैं तिन सम नाही। रावण कहने लगा, जीते हूँ जे भट संजुग नाही। अरे तपस्वियों सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है, मैं उनके समान नहीं हूँ। रावण देखो भैया, जो रावण प्रवृत्ति के लोग हैं, मैं ऐसा नहीं हूँ। उनके अंदर मैं नाम का शब्द अवश्य आएगा। मुझसे भिड़ोगे, मेरे बारे में पता कर लीजिए। मैं जहाँ मैं वहाँ रावण, जहाँ हम जहाँ सब वहाँ राम। अरे जीते हो जे भट संजुग माही। अभी तक आपने जिन योद्धाओं को जीता है वो हमारे समान नहीं है, मैं उनके समान नहीं हूँ। सुन तापस मैं तिन सम नाही। अरे तपस्वियों, मैं उनके समान नहीं हूँ। भारत जीत लिया तुमने। फिर रावण नाम जगत जस जाना। अरे लोकप जाके बंदी खाना, लोकप जाके बंदी खाना। रावण कहने लगा, अरे तुम नहीं जानते हो, मेरा यश तो संपूर्ण विश्व में छाया है। पूरा विश्व मुझे जानता है, पूरा ब्रह्मांड जानता है, सारा जगत जानता है। अरे जिसके लोकपाल, जिसकी कैद खाना में पड़े हो, उस रावण से तुम युद्ध करने आए हो? हैं? युद्ध करोगे और मुझसे युद्ध करोगे तुम? मेरे राम से रावण ने ऐसा बोला। खर दूषण कहने लगा रावण, हर खर दूषण विराध तुम मारा। बधो व्याध इव बाल बिचारा। बधो व्याध, व्याध मने बहलिए की तरह, इव बाल बिचारा। हो निश्चर निकर सुभट संघार हो। कुंभकर्ण घन नादहि मार्यो। आज बयरु सब लेहु निवाही। अरे जौरन भूप भाज नहीं जाई, जौरन रूप। हाँ जौरन भूप भाज नहीं जाही। आजू करहूँ खलु काल हवाले, काल हवाले। परहु कठिन रावण के पाले, परहु कठिन रावण के पाले। रावण इस तरह से कहने लगा, हम जानते हैं तुमने खर और दूषण, तीसरा विराध इत्यादि का वध कर दिया है। राम सिया राम, सीता राम, जय जय राम। अब दादा नीमसार जा रहे हैं, तो दादा नीमसार जा रहे हैं। अब हम तो कथा कह रहे हैं, हम कैसे चलें बताइए? पहले से बताया होता तो वहीं चलते हम साथ में आपके। वहाँ गुरु जी ने अगर आपके जो मंत्र दिया है, उस मंत्र का जाप चंद्र ग्रहण में करना दादा बड़ा पुण्य है। नहीं है तो सीताराम कहना, राधे श्याम कहना, और कुछ नहीं है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दादा नीमसार जा रहे हैं। समय क्या है, आज्ञा है तो अभी कहाँ पहुँचे हैं सरकार आप? राम सिया राम, जय सीताराम। खर दूषण विराध तुम मारा। बधो व्याध इव बाल बिचारा। रावण कहने लगा राम से। आइए एक निशाचर का तो अंत हम आज कर ही देंगे। रावण जैसे निशाचर का अंत आज कथा में हो जाएगा दादा।
हो हर कर दूषण विराध तुम मारा, हरे बधो व्याध इव बाल बिचारा। रावण कहने लगा, अरे तुमने खर दूषण और विराध को मारा है, बेचारे बाली को छिप करके तुमने मारा है, उसका वध किया है, बहेलिए की तरह बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं के समूह का संहार किया है, और कुंभकर्ण और मेघनाथ को भी मार डाला है। अरे राजा आज वैर सब लेहु निबाही। अरे राजा, ए बालक, अरे जौरन भूप भाज नहीं जाई। अरे अगर आज आई हो ये संग्राम से तुम भाग नहीं गए अयोध्या के राजा, ए बालक, तो तुमसे मैं उस सारा बैर निकाल लूंगा, और आज करहूं खलु काल हवाले, पर हु कठिन रावण के पाले। कहने लगा रावण, आज तुमको काल के हवाले कर दूंगा, आज तुमको पता चलेगा कि तुम किसके पाले पड़े हो, लेकिन हमरे पाले पड़े हो। आज बताते हैं। सीता राम राम राम, सुन दूर बचन काल बस जाना, सुन दूर बचन काल बस जाना, काल बस जाना। फिर बेहसी बचन का कृपा निधाना, कृपा निधाना। क्या बोले भगवान? सत्य सत्य सब सत्य, सत्य सत्य सब तब प्रभुताये, तब प्रभुताये। जलपस जन दिखाओ मनुष्याई, जलपस जन दिखाओ मनुष्याई। सत्य सत्य सब तब प्रभु। मेरे राम ने देखिए क्या कहा। रावण ने कहा, मुझे जानता नहीं, मैं कौन हूं तू पहचानता नहीं, आज तुझका सारा बैर निकाल लूंगा। तो रघुनाथ ने कहा, रावण के दुर्वचनों को सुनकर और उसे कालवश जानकर कृपा निधान श्री राम जी ने हंसकर कहा, ये तो मरने वाला है, और मरने वाला तो कुछ भी बोल सकता है। क्या कहा? तुम्हारी सारी प्रभुता, तुम जैसा कहते हो बिल्कुल सच है, पर अब व्यर्थ बकवाद न करो, अपना पुरुषार्थ दिखाओ। मेरे राम सीताराम, मेरे राम ने कहा, युद्ध करो, बकवास मत करो, मैं बकवास सुनने के लिए नहीं खड़ा हूँ, अब अपना पुरुषार्थ युद्ध में दिखाओ। रावण जस जल्पना जन जल्पना कर सुजय सुनास ही, नीति सुनहि करही क्षमा। भगवान कह रहे हैं, बड़ा सुंदर छंद है, बाबा ने लिखा है, दादा नीम सार जा रहे हैं भैया, बड़ा आनंद आता है। राम सिया राम जय सीता हर, जन जल्पना कर सुजय सुनास ही, नीति सुनहि करही क्षमा। संसार मह पुरुष त्रिविधि पाटल, हो संसार मह पुरुष त्रिविधि पाटल, रसाल पनस समा। हो जन जल्पना कर सुजय सुनासहि, नीति सुनहि करहि क्षमा। संसार महापुरुष त्रिविधि पाटल, रसाल पनस समा। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फल ही केवल लागही। बहुत सुंदर छंद है, अर्थ इसका बड़ा गूढ़ है। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फल ही केवल लागही। एक कहीं कहीं करहीं, अपर एक करहीं कहत न बागहीं। राम जी बोले, मेरे राम जी बोले, व्यर्थ बकवास मत करो, अपने बकवास करके तो अपने सुंदर यश का नाश न करो। क्षमा करना, तुम्हें नीति सुनाता हूँ। सुनो, संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पाटल, पाटल माने होता है गुलाब, आम और कटहल के समान।
तीन प्रकार के प्राणी हैं, एक तो गुलाब, दूसरे आम और तीसरे कटहल के समान। तो एक जो गुलाब के समान होते हैं वो फूल देते हैं, केवल फूल देते हैं। एक आम और फूल फल दोनों देते हैं, और एक कटहल होता है जो केवल फल देता है। इसी प्रकार पुरुषों में एक तो कहते हैं, करते नहीं हैं। कहेंगे बहुत, ये कर डालूंगा, वह कर डालूंगा, वो कर डालूंगा, ये करूंगा, वह करूंगा। भगवान राम ने कहा, एक तो वह पुरुष हैं जो कहते हैं लेकिन करते नहीं, दूसरे कहते हैं और करते भी हैं। जैसे पहले गुलाब है, केवल फूल आता है, दूसरा आम है, उसमें फूल भी आता है, फल भी आता है, तीसरा कटहल है, उसमें फूल नहीं आता, सीधे फल आता है डायरेक्ट। ठीक इसी प्रकार भगवान ने कहा है, रावण सुन, इस संसार में तीन तरह के पुरुष हैं। एक तो कहते हैं करते नहीं, दूसरे कहते और करते भी हैं, और तीसरे केवल करते हैं, वाणी से कहते नहीं हैं। अब आप किस प्रकार के हैं अब आप जाने। रामचंद्र जी कर बहुत दिन बाद जुड़े हैं, कथा में है, भगवान की कृपा बनी रहे। राम ने कहा, ए रावण, तीन प्रकार के पुरुष इस संसार में हैं। पहला वह जो करता है करता नहीं, दूसरा वह जो कहता भी है और करता भी है, तीसरा वह केवल करता है कहता नहीं। ये बात जब रावण को राम ने बताई है, जब रावण ने कहा कि आज मैं बदला ले लूँगा, बहुत कुछ कहा है, तब भगवान ने कहा हंसते हुए, तो किस श्रेणी का है अपने आप को देख ले। तो किस श्रेणी का है, हम किस श्रेणी के हैं, आप किस श्रेणी के हैं। तीन प्रकार के मनुष्य हैं। एक तो बोलेंगे, बकवास बहुत करेंगे, काम नहीं करेंगे, पहला। दूसरा आदमी बोलेगा भी, बेचारा करता भी रहेगा, दूसरा नंबर। तीसरा बोलता नहीं, कुछ कहता नहीं, लेकिन सब करता है। राम बचन सुन बिहसा, मोहि सिखावत ज्ञान। अरे मोहि सिखावत ज्ञान। रावण राम के वचनों को सुनकर बहुत तेजी से हंसा और बोला, मुझे ज्ञान सिखा रहे हो। भय अरु करत नहीं तब डरे, अब लागे प्रिय प्राण। राम सिया राम, सीताराम जय जय राम। रावण कहने लगा, दुश्मनी तो कर ली, अब प्राणों का डर सता रहा है, इसलिए तुम मुझे नीति सिखा रहे हो। देखो भैया, रावण जैसे व्यक्तियों को कभी कुछ समझाया और सिखाया नहीं जा सकता, उल्टे समझते हैं। राम से या राम। सुशील त्रिपाठी जी आदरणीय दादा हमारे इस्लाम कथा में हैं। आज चंद्र ग्रहण के अवसर पर सब कथा सुन रहे हैं, बहुत सुंदर। ओ कहे दूर बचन क्रोध दस कंदर, कुलिस समान लाग छाण सर। नाना कार सिले मुख धाये, अर दिस अर बिदस गगन मही छाए। इतना कहकर, दुर्वचन कहकर रावण क्रुद्ध होकर वज्र के समान बाण छोड़ने लगा। अनेकों आकार के बाण दौड़े, दिशा विदिशा और आकाश तथा पृथ्वी पर सब जगह छा गए। देखो, पहला प्रहार किसने किया? रावण ने। ध्यान देने योग्य बात है, राम ने पहला प्रहार नहीं किया। कभी भी बलवान व्यक्ति पहला प्रहार नहीं करते, पहले चिपटता वही है जो कमजोर होता है, कि पहले चिपट लो। भगवान राम ने रावण पर पहले प्रहार नहीं किया, रावण ने ही राम पर प्रहार किया है और बहुत भयानक बाणों बाण छोड़ने लगा और बहुत प्रकार के। पावक सर छाणे हो रघुबीरा। जब तमाम बाण छोड़ दिए तो भगवान ने एक अग्नि बाण छोड़ा
हर पावक सर छाणे हो रघुबीरा, छन महु जरे निशाचर तीरा। एक बाण लिया भगवान श्री राम जी ने और एक बाण लेकर के अग्नि बाण उन्होंने निशाचर के बाणों के ऊपर छोड़ दिया तो रावण के सारे बाण जल गए। ये राम युद्ध है, ये धर्म युद्ध है, रावण का युद्ध है। बहुत सुंदर युद्ध वर्णन लिखा है भैया। फिर नाना कार सिले मुख धाये, दिस अरु विदिश गगन में ही छाए। फिर पावक सर छाड़े हो रघुबीरा, छन महु जरे निशाचर तीरा। छाड़े से तीव्र शक्ति खिसे आई, छाड़े से तीव्र शक्ति खिसे आई। बाण संग प्रभु फेरी चलाई। जब सारे बाणों को रघुनाथ ने जला दिया तो रावण ने खिसिया करके तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी है। श्री रामचंद्र ने उसको बाण के साथ वापस भेज दिया। ओहो, युद्ध शुरू हो गया है। उधर से बाण आ रहा है, इधर से राम जी डाल रहे, बीच में समाप्त हो जा रहा है। कथा में मुक्तिनाथ जी नानपारा जी से हैं, सुजीत गुप्ता जी हमारे मित्र, पंडित धर्मेंद्र त्रिपाठी जी कथा के मध्य हैं। आज चंद्र ग्रहण के अवसर पर ही राम कथा का लाइव प्रसारण आप फेसबुक के माध्यम से सुन रहे हैं। वैसे तो जब तक चंद्र ग्रहण पड़े तब तक भजन करना चाहिए, सीताराम राम करते रहना चाहिए। बोट कोटिन चक्र त्रिशूल पबारे, बिनु प्रयास प्रभु काटि निवारे। हजारों लाखों करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाता है रावण, भगवान तो बाण से बिना ही परिश्रम के काट डालते हैं। अरे निफल हो ही रावण सर कैसे, खल के सकल मनोरथ जैसे। रावण के बाण ठीक उसी प्रकार से निष्फल हो रहे हैं जैसे दुष्ट मनुष्य के सारे मनोरथ निष्फल हो जाते हैं। कोई मनोकामना दुष्ट व्यक्ति की पूर्ण नहीं होती। कोई मनोकामना क्यों भगवान ऐसे निष्फल कर देते हैं जैसे राज रावण के बाणों को भगवान निष्फल कर रहे हैं। तब सत बाण सारथी मारे सी। देखिए रावण कितना किस तरीके से कर रहा है युद्ध। भाई सारथी को मारने की क्या आवश्यकता थी। तब सत बाण सारथी मारिस, परहु भूमि जय राम पुकारिस। राम कृपा करी सूत उठावा, राम कृपा करी सूत उठावा। तब प्रभु परम क्रोध कहूँ पावा। अब रावण का जब बस नहीं चला तो उसने 100 बाण निकाले और सारथी के ऊपर चला दिए हैं। तो जो राम का सारथी से इंद्र जी ने भेजा था बेचारा पृथ्वी पर गिर पड़ा है। श्री राम जी ने कृपा करके उस सारथी को उठाया है। तब प्रभु अत्यंत क्रोध को प्राप्त हो गए हैं। राम सिया राम, सीताराम जय जय राम। हो भय क्रोध युद्ध विरुद्ध रघुपति, तृण सायक कसम से। को दंड धुनि अति चंड, सुनि मनु जाद सब मारुत ग्रसे। मारुत ग्रसे, मारुत ग्रसे। मंदोदरी और कंप कंपित, कमठ भूभूधर त्रसे। चिक्करहि दिग्गज दसन गहि महि, देखि कौतुक सुर हसे। देखि कौतुक सुर हसे। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्री रघुनाथ जी क्रोधित हुए। तब तरकस से बाण कसमसाने लगे, बाहर निकलने लगे। उनके धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द टंकार सुनकर मनुष्य भक्षी सब राक्षस बातग्रस्त हो गए, भयभीत हो गए। मंदोदरी का हृदय कांप उठा। मंदोदरी और कंपित,
कमठ भूधर त्रसे। और समुद्र कच्छप पृथ्वी पर्वत सब डर गए। चेक कराहि दिग्गज दसन गहि मही देखी कौतुक सुर हंसे। दांतों सब देवता हंसने लगे, भगवान को क्रोध आ गया। रावण ने जैसे 100 बाण सारथी को मारा है, सारथी घायल हो गया। ये युद्ध के विरुद्ध कार्य था। अरे युद्ध राम जी से करता, रावण ने सारथी को मारने का प्रयत्न किया है। लंका कांड है सुबोध भैया, बिल्कुल सही। लंका कांड में दोहा नंबर हम लोग चल रहे हैं इस समय 91 पे। फिर तान हो चाप श्रवण लगे, छाड़े बिसिख कराल। राम मार गन गन चले, लहलाहत जनु ब्याल। अरे हाँ लहलाहत जनु ब्याल। भगवान ने कान तक धनुष तान कर श्री रामचंद्र जी ने भयानक बाणों को छोड़ा है। श्री रामचंद्र जी के बाण के समूह ऐसे चले हैं मानो सर्प लहलहाते हुए लहराते हुए जा रहे हों। राम सिया राम जय सीताराम, राम सिया राम जय सीताराम। चले बान सपच्छ जन उर्गा, प्रथम ही हत्यो सारथी तुर्गा। रथ भिमंज हत केतु पताका, गर्जा अति अंतर बल थाका। राम जी ने क्या किया? बाण ऐसे चले जैसे मानो सर्प उड़ रहे हों। उन्होंने सबसे पहले सारथी के घोड़ों को मार डाला, फिर रथ को चूर चूर कर डाला, ध्वजा और पताकाओं को गिरा दिया। तब रावण बड़े जोर से गरजा, भीतर से उसका बल थक गया। अरे तुरत आन रथ चढ़ खिसियाना, रथ खिसियाना चढ़ खिसियाना। अरे अस्त्र शस्त्र छाड़े सुविधि नाना, छाड़े सुविधि नाना। हो विफल हो ही सब उद्यमता के, विफल हो ही सब उद्यमता के। जिम पर द्रोह निरत मन साके। अब भगवान ने रावण के रथ और घोड़ों को तुरंत मार कर गिरा दिया, क्योंकि 100 बाण पहले रावण ने राम के सारथी को मारा था, जो रथ और सारथी इंद्र के द्वारा भिजवाया गया था। भगवान ने देखा ये युद्ध के विरुद्ध कार्य कर रहा है। सठे साठे समाचरित, जैसे को तैसा ट्रीट फॉर ट्रैट का फार्मूला अपनाते हुए भगवान श्री राम जी ने बहुत ही कराल बाण छोड़े हैं। और उन बाण चले सबसे पहले घोड़ों को, फिर रथ को, फिर सारथी को समाप्त किया है। रावण ने दूसरा रथ मंगाया, फिर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े, लेकिन सारे उद्योग निष्फल हो गए। जैसे परद्रोह में लगे हुए चित्त के वाले मनुष्य के होते हैं। दूसरे काम बिगाड़ने के लिए जो भी आप काम करोगे वो सिद्धि प्राप्त नहीं होते हैं। तब रावण 10 सूल चलावा, सूल चलावा। हर बाज 4 मही मारी गिरावा, मारी गिरावा। तुरग उठाई कोपी रघुनायक, तुरग उठाई कोपी रघुनायक। खैंची सरासन छाड़े सायक। तब रावण 10 सूल चलावा, सूल चलावा। तब रावण ने 10 त्रिशूल चलाए, 10 त्रिशूल। श्री राम जी के चारों घोड़ों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। घोड़ों को उठाकर रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष खींच करके फिर बाण छोड़ दिए हैं। रावण सिर सरोज बनचारी, चल रघुवीर सिली मुखधारी। 10 बाण भाल 10 मारे, निसर गए चले रुधिर पनारे। फिर क्या किया भगवान ने?
रावण के सिर रूपी कमल वन में विचरण करने वाले श्री रघुवीर के बाण रूपी भ्रमरों की पंक्ति चल दी है। लाइन से बाण चले हैं। श्री रामचंद्र जी ने उसके 10 सिरों में 10-10 बाण मारे, जो आर पार हो गए और सिरों से रक्त के पनाले बह चले हैं। सवत रुधिर धायु बलवाना, पुण्य प्रभु कृत धनु सर संधाना। फिर 30 तीर रघुवीर पवारे, भुजहि समेत शीस महिदारे। भोजन समेत शीस महिदारे। रुधिर बहते हुए बलवान रावण दौड़ा। प्रभु ने फिर धनुष पर बाण का संधान किया। श्री रघुवीर ने 30 बाण मारे, 20 भुजाओं में 10 सिरों को काट कर पृथ्वी पर गिरा दिया। 20 भुजा और 10 सिर, यानी कि 30 बाण भगवान ने छोड़े हैं। फिर रावण है, इतनी जल्दी कहाँ मरेगा भैया। ये रावण है भाई, ये रावण है भाई, इतनी जल्दी कहाँ मरेगा। रावण है भाई, अरे ये रावण है भाई, इतनी जल्दी कहाँ मरेगा, कहाँ मरेगा। चंद्रग्रहण शुरू हो गया मुझे लग रहा है। इतनी ही जल्दी कहाँ मरेगा। अरे काटत ही पुनि भये नवीने, भये नवीने। काटत ही पुनि भये नवीने, राम बहुरी भुजा सिर छीने। प्रभु बहुबार बाहु सिर हये, कटत झटत पुनि नूतन भय। कटत झटत पुनि नूतन भय। पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा, अति कौतुकी कौशलाधीसा। रहे छाय नभ सिर अरु बाहु, मानहु अमित केतु अरु राहु। मानहु अमित केत अरु राहु। ये महायुद्ध है, ये धर्म युद्ध है, रावण का अंत है। ये भगवान अंत में क्या करते हैं? 30 बाणों को धनुष पर एक साथ संधान करते हैं। 10 सिरों में उसके बाण लगते हैं, 20 भुजाओं में लगते हैं, कट जाते हैं। काटत ही पुनि भये नवीने, जैसे ही कटते हैं वैसे भुजाएं निकल आती हैं, सर निकल आते हैं रावण के पुनः पुनः। और ये एक बार नहीं किया। राम बहोरी भुजा सिर छीने, दोबारा फिर चढ़ाया, फिर काटा, फिर नवीन हुआ। अरे प्रभु बहु बार बाहु सिर है। कई बार भगवान ने रावण की भुजाओं और मस्तकों को काटा है। और कटत झटत पुनि नूतन भय, जैसे कटता है। अब रावण और निशाचर इतनी जल्दी मारे मरते नहीं। भगवान जी परेशान है, क्या हो रहा है। पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा। मेरे राम जी, मेरे श्री राम जी बार बार काटते हैं। अति कौतुकी कौशलाधीसा, बड़े। और वो बाण रहे छाई नभ सिर अरु बाहु। पूरे आकाश मंडल पर रावण के सिर ही सिर चमक रहे हैं, भुजाएं ही भुजाएं चमक रही हैं। इतनी बार भगवान ने रावण के सिरों को और भुजाओं को काटा, फिर भी वो मरा नहीं। तो आई बड़ा पावन छंद है। कथा में हमारे मित्र राम सिया राम जय सीता, प्रयास यही है। राहुल जी हमारे वाजपेयी जी, कंचन बिटिया और पंडित हमारे आचार्य श्री जुड़े हुए हैं कथा में। बहुत लोग जुड़े हैं। पंडित धर्मेंद्र त्रिपाठी जी महाराज देख रहे हैं, सुबोध दीक्षित जी हैं,
तमाम लोग जुड़े हैं और राहुल जी का कहना है कि आज पूरा सानिध्य मिलना चाहिए। प्रयास करते हैं, चलो करते हैं। आप सबका सानिध्य रहेगा तो पूरे ग्रहण में चर्चा होगी, यदि नहीं भी हुई तो मंत्र जाप होगा। ओम नमो, मंत्र जाप शुरू करते हैं। भी रामायण कथा के बाद हम और आप सभी मंत्र का जाप करेंगे और मंत्र के जाप में थोड़ा सा बोल के करेंगे, तो आप लोग साथ साथ करिएगा। मंत्र सिद्ध करने का मन था। मेरे राम सीता 9:47 से था, शुरुआत हो रही है। आइए रावण के युद्ध का अंत करते हैं। रावण कैसे मरेगा, यहाँ पावन छंद है और राहु केतु का आज चंद्र ग्रहण के लिए उनका भी पदार्पण है। तो तुलसीदास जी ने लिखा, जनु राहु केतु अनेक नभपथ सवत सुनित धावही। जनु राहु केतु अनेक नभपथ हरि श्रवण सुनित धावही। रघुबीर तीर प्रचंड लागही भूमि गिरत न पावही। एक एक सर सिर निकर छेदे हर नभ उड़त इमे सोही। जनु कोप दिन कर कर निकर जहाँ तहाँ विदुद। जनु कोप दिन कर कर निकर जहाँ तहाँ विदुत पोही। राम सिया राम जय सीताराम। मानो ऐसा लग रहा है कि अनेकों राहु और केतु रुधिर बहाते हुए आकाश मार्ग में दौड़ रहे हों। रावण के सर ऐसे दौड़ रहे हैं, लग रहा राहु केतु का सर कट गया, खून बहाते हुए हैं, आकाश मार्ग में दौड़ रहे हैं। रघुवीर के प्रचंड बाणों के बार बार लगने से वे पृथ्वी पर गिरने नहीं पा रहे हैं। एक एक बाण के समूह भगवान इतने बाण चला दिए, रावण के जो सर ऊपर आकाश मार्ग में उड़ रहे थे वो आकाश मार्ग में ही हैं। एक एक बाण में एक एक सर में 100 बाण लगे हैं और फिर भी रावण भी मर नहीं रहा। रावण इतनी जल्दी कहाँ मरते, निशाचर जल्दी नहीं मरते, बहुत यत्न करना पड़ता है, बहुत यत्न करना पड़ता है। ऐसा लग रहा है कि बाणों में सरों को पिरोया जा रहा हो। एक एक बाण 2-2 3-3 सर, बाण लगा 3 सर भी दे। आप कल्पना कीजिए कितना महासंग्राम हुआ होगा, कैसे रावण मरा होगा, कैसे रावण मरा होगा। राम सिया राम जय सीताराम। जिम जिम प्रभु हरता सुसिर तिम तिम होहि अपार। तिम तिम होहि अपार। सेवत विषय विवर्ध जिम नित नित नूतन मार। अरे हाँ नित नित नूतन मार। देखो कैसे रावण के सिर बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे प्रभु उनके सिरों को काट रहे हैं वैसे ही वैसे वो अपार होते जा रहे हैं। जैसे विषयों का सेवन करने से उन्हें भोगने की इच्छा दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, नया होते जाता है, किसी और नया मिले। जब आप कोई भोग भोगेंगे ना तो इच्छा समाप्त नहीं होगी। जैसे जैसे भोगों का दिन बढ़ता जाएगा आपको भोग करने की इच्छाएं अनंत होती चली जाएंगी, अनंत होती चली जाएंगी और नया नया कुछ करने का काम मन करेगा। वैसे ही रावण के सिर बढ़ते चले जा रहे हैं, जैसे काटते हैं और बढ़ जाता है। कैसे? जैसे विषयों का सेवन करने से काम की इच्छा दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, उसे भोगने की इच्छा दिन प्रतिदिन बढ़ती है, घटती नहीं है। ठीक उसी प्रकार आज रावण के सिर आकाश में बिल्कुल घूम रहे हैं। आप किसी को मना करो, मान लो मदिरा पी रहा है तो मदिरा पहले तो 1 पैग पीता आदमी, 1 पैग। थोड़ा लो, तुम्हें भाभी की कसम, तुम्हें दोस्ती की कसम, ऐसे करके लोग पहले छोटा पैग पिलाते हैं, छोटा लिटिल। वो लिटिल कप पूरा क्वार्टर में तब्दील हो जाता है,
कब छोटू में तब्दील हुआ, फिर क्वार्टर में, कब बोतल में तब्दील हो जाता है, पता नहीं चलता। इच्छाएं अनंत होती चली जाती हैं, समाप्त नहीं होती हैं। ऐसे रावण के सिर बढ़ते चले जा रहे हैं। भैया बहुत व्यसनी लोग, बहुत धरती पर व्यसनियों की कमी नहीं है, और एक व्यसनी अपने जीवन काल में 100 व्यसनियों को जन्म देता है। प्रेम पूर्वक इतने प्यार से कभी कोई पानी नहीं पिलाता, इतने प्यार से कभी दूध नहीं पिलाता, इतने प्यार से कभी आपको मौसमी इत्यादि का जूस नहीं पिलाता, जितने प्यार से आपको लोग मदिरा पिलाते हैं, जितने प्यार से आपको और व्यसन कराते हैं। बूढ़ा आप इंतजाम बना के आपके सामने लाएंगे, अरे ले एक पैगम क्या जाता है। ध्यान रहे कि व्यसन समाप्त नहीं होते, व्यसन बढ़ते हैं, बढ़ते ही चले जाते हैं, समाप्त नहीं होते हैं। ऐसे ही आज रावण के सिर बढ़ते ही जा रहे हैं, समाप्त नहीं हो रहे हैं। जैसे देखा कि हमारा तो सिर बढ़ते जा रहे हैं, अरे जिम जिम प्रभु तरता सुसिर तिम तिम हो ही अपार। सेवत विषय विवार्ध जिम नित नित नूतन मार, अरे हाँ नित नित नूतन मार। 10 मुख देख सिरन कई बाढ़ी, जय सिया राम। बिसरा मरन भई रिस गाढ़ी, जय सिया राम। 10 मुख देख सिरन कई बाढ़ी, बिसरा मरन भई रिस गाढ़ी। गर्जहु मूढ़ महाअभिमानी, धायहु 10 सरासन तानी। देखो भैया, एक बात और है, दुष्टों को, अभिमानी को, राक्षसों को मरते समय भी, मरने वाले होंगे उसके बाद भी वो अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पाते। जिसका क्रोध पर नियंत्रण नहीं है वो निशाचर है, वही तो राक्षस है। मनुष्य तो क्रोध पर नियंत्रण जब नहीं कर पा रहे हो तो और क्या कर पाओगे। सबसे पहले है क्रोध पर नियंत्रण करना, काम पर नियंत्रण करना, क्रोध पर नियंत्रण करना, लोभ पर नियंत्रण करना, मोह पर नियंत्रण करना। यही तो रावण है। और रावण है क्या? 10 इंद्रियों को निग्रह जो कर ले, समझ लो वो रावण पर विजय प्राप्त कर लिया है। दशानन का मतलब है 10 इंद्रियां। जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों को हम जीत लें, बस रावण को जीत लिया। 10 मुख ने देखा कि हमारे तो माल काट काट के परेशान हो रहे हैं, और सिर बढ़ते बिल्कुल जो है बढ़ते बाढ़ जैसी आ गई है, तो अपना मरना भूल गया। वो अभिमानी गहरे क्रोध में महाअभिमानी मूर्ख गर्जा और 10 धनुषों को तान कर दौड़ा। 10 मुख देख सिरन कह बाढ़ी। आहा, इतना सिर बढ़ रहा है, इतने सिर बढ़ रहे हैं, तो बहुत देख करके बिसरा मरन भई ऋषि गाढ़ी। गरजे मूढ़ महा अभिमानी, धायहु 10 सरासन तान। समर भूमि 10 कंधर को प्यो, 10 कंधर को प्यो। अब बरस बान रघुपति रथ तोप्यो। ऐसा नहीं है, दंड एक रथ देखिन परेऊ, जनु निहारी महु दिन कर दुरेऊ। अब जब रावण ने देखा हमारे सिर तो बार बार आ रहे हैं, क्रोध करके 10 हाथों में धनुष को लेकर के दौड़ पड़ा है, क्रोध किया है और बाण बरसाकर रघुनाथ जी के रथ को ढक दिया है। एक घड़ी तक तो रथ दिखाई नहीं पड़ा, इतने बाण चलाए हैं, इतने बाण चलाए हैं। बहुत सुंदर। दादा गोमती के किनारे पहुंच गए, स्नान करके बैठने जा रहे हैं। आदरणीय उमाशंकर दद्दू, जय हो ललिता मैया की, जय हो प्रभु आपकी। दादा वहाँ मंत्र जाप करते समय अपने छोटे भाई के लिए भी कुछ कह देना। आप वहाँ पर 84 लाख ऋषियों ने जहाँ तपस्या की है,
आज आप वहाँ पहुँच गए हैं। आहा, अद्भुत है। ये भगवान की कृपा है आपके ऊपर, ये भगवत कृपा है कि गोमती स्नान ग्रहण के काल में और गोमती मैया का सानिध्य और वो तपस्थली पर आप पहुँचे हैं। बहुत सुंदर है। भगवान बड़े दयालु हैं। बहुत कम लोगों को ये प्राप्त होता है मौका। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भगवान आपकी जय हो दादा, ललिता मैया की जय हो। आदरणीय दादा हमारे पहुंच गए हैं। हाहाकार सुरन जब कीन्हा, जब एक घड़ी के लिए रावण ने अपने बाणों से राम जी के रथ को ढक दिया है, जैसे कोहरे में कहीं सूर्य छिप गया हो, ऐसे मेरे राम का रथ छुप गया। तब देवता लोग हाहाकार करने लगे। हाहाकार सुरन जब कीन्हा, तब प्रभु को पिकार मुख लीना। सर निवार रिप के सिर काटे, ते दिस विदिश गगन में ही पाटे। तब राम जी को क्रोध आया है। पुनः प्रभु भगवान श्री राम जी ने क्रोध करके धनुष को उठाया है और धनुष को उठा करके शत्रु के बाणों को हटा करके शत्रुओं के पुनः सिर काटे हैं। 10 दिशाओं, आकाश, पृथ्वी, सबको रावण के सिरों से पाट दिया है। मेरे राम जय सिया राम। सही बात है दादा। पहले स्नान करना, उसके बाद में जब पूरा हो जाएगा तो फिर स्नान करना, बाद में माता जी के दर्शन, फिर लखीमपुर के लिए प्रस्थान। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप नैमिषारण्य की पावन धरती पर हैं। मैया की कृपा बनी रहे और स्नान ध्यान करके भजन करिए, जप करिए, जप करो। सीताराम सीताराम ये जप है। माला लो, जब तक चल रहा है तब तक चंद्र ग्रहण सीताराम करो। सीताराम सीताराम सबसे सरल है। तो भगवान जब देखा कि उसने भगवान के रथ को भी पाट दिया, भगवान रथ को भी बाणों से पाटा हुआ है, देवता डर करके हाहाकार करने लगे। भगवान उठे, फिर क्रोध करके इतने बार बाण चलाए हैं कि पूरी धरती। अरे काटे सिर नभ मार्ग धावहीं, जय जय धुन करी भय उपजावहीं। ऐसे नहीं है। रावण के सिर, आपने रामायण देखी होगी, यहाँ लिखा है काटे सिर नभ मार्ग धावहीं। आकाश मार्ग में दौड़ रहे हैं और जय जय हाहाकार कर रहे हैं, भय उपजा रहे हैं, भय उत्पन्न कर रहे हैं। अरे काटे सिर नभ मार्ग धावहीं, अरे जय 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 धुनि करि भय, अरे जय जय धुनि करि भय उपजावहीं। हाँ कहाँ लक्ष्मण सुग्रीव कपीसा, कहाँ रघुबीर कौशलाधीसा। राम सिया राम जय सीता राम। लक्ष्मण और वानर राज सुग्रीव कहाँ हैं? कौशलपति रघुवीर कहाँ हैं? ऐसा ये सिर कटे हुए रावण के जब चिल्लाते हुए जा रहे हैं तो बड़ा डर लग रहा है। कहाँ राम कहे सिर निकर धाये, देखी मरकट भजी चले, देखी मरकट भजी चले। संधान धनु रघुवंश मनि हसी, सरहि सिर बेधे भले, बेधे भले। चिरुमालिका कर कालिका गए, वृंद वृंदिन बहु मिली, वृंद वृंदे बहु मिली। कर रुधिर सर मंजन, मनहु संग्राम बट पूजन चली। राम सिया राम जय सीता राम। राम कहाँ हैं? लक्ष्मण जी कहाँ हैं? सुग्रीव कहाँ हैं? ये चिल्ला रहे हैं रावण के सिर। ये जब देखा सिरों के समूहों को, जब बानर भाग चले हैं, धनुष संधान करके रघुकुल मणि श्री राम जी ने हंसकर बाणों से उन सिरों को भली भांति बेध डाला। हाथों में मुंडों की मालाएं लेकर
बहुत सी कालिकाएं झुंड की झुंड आहा मिलकर इकट्ठी हुई और वे रुधिर की नदी में स्नान करके चली हैं, मानो संग्राम रूपी वट वृक्ष की पूजा करने जा रही हूँ। हरे राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। उन 10 कंठ क्रोध हुए छाड़ी शक्ति प्रचंड, अरे हाँ छाड़ी शक्ति प्रचंड, छाड़ी शक्ति प्रचंड। चले विभीषण सन्मुख मनहु काल कर दंड, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम। फिर रावण ने क्रोधित होकर प्रचंड शक्ति छोड़ दी। वह विभीषण को लगने के लिए चली। विभीषण के सामने ऐसे चली जैसे यमराज का दंड चल रहा हो। आवत देख शक्ति अति घोरा, राम राम प्रणतारित भंजन पन मोरा। तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहिव सोई सेला। मेरे राम सीताराम। अत्यंत भयानक शक्ति को अपनी तरफ आते हुए देखा। ये विचार कर कि मेरा प्रण शरणागत के दुख का नाश करना है, श्री राम जी ने तुरंत ही विभीषण को पीछे कर लिया और सामने होकर वह शक्ति स्वयं सह ली है। हो सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम। शक्ति अपने ऊपर सहली, तब सहली मेरे राम सिया राम, जय जय राम सिया राम लागे। जब रावण ने क्या किया, एक शक्ति निकाली, शक्ति का संधान किया और सीधे विभीषण की तरफ छोड़ दिया। सीधे विभीषण की तरफ छोड़ा है। शक्ति को आता हुआ देखकर ये विचार किया भगवान ने, ये तो मेरा शरणागति है, इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। विभीषण को पीछे कर लिया, सामने स्वयं शक्ति अपने सीने पर भगवान ने ले ली। लागे शक्ति मूर्छा कछु भई, प्रभु कृत खेल सुरन बिकलई। जैसे शक्ति राम जी के लगती है, कुछ क्षण के लिए उन्हें मूर्छा हो गई। प्रभु ने तो यह लीला की है, पर देवता लोग व्याकुल हो गए, अब क्या होगा, राम का क्या होगा, युद्ध का क्या होगा, राम का क्या होगा, युद्ध का क्या होगा। भगवान श्री राम ने विभीषण पर चलाई हुई शक्ति अपने ले ली है। तब देखे विभीषण प्रभु श्रम पायो, कही कर गदा क्रुद्ध हुए धायो, क्रुद्ध हुए धायो। जब विभीषण ने देखा, विभीषण ने देखा कि हमारा भाई है, हमारा दुश्मन है, हमारा भाई हमारा काल है, हमारा भाई ही हमारे ऊपर बाण चला रहा है, शक्ति चला रहा है। तो जब ऐसा देखा तब क्या किया, शक्ति लगने से भगवान को मूर्छित देखा। तब विभीषण गदा लेकर दौड़ पड़े। रे कुभाग्य सठ मंद कुबुद्धे, हाँ मंद कुबुद्धे, हाँ मंद कुबुद्धे। तय सुर नर मुनि नाग विरुद्धे, तय सुर नर मुनि नाग विरुद्धे। सादर शिव कहूँ शीश चढ़ाए, शीश चढ़ाए। एक एक के कोटिन पाए, कोटिन पाए। और विभीषण गदा लेकर के रावण की तरफ दौड़ पड़े और दौड़ करके कहने लगे, हे रावण भागे मूर्ख नीच दुर्बुद्धि, तूने देवता मनुष्य मुनि नाग सभी से विरोध किया। तूने आदर से शिव जी को जो सिर चढ़ाया है, इसमें एक एक सिर के बजाय करोड़ों सिर तुझको मिले हैं। एक सिर चढ़ाया भोलेनाथ पर था, उसके करोड़ों सिर आपको प्राप्त हुए हैं। तेह कारण खल अब लगी बच्चों,
अरे अब तब काल शीस पर नाच्यो। अरे इसी की वजह से तू अभी तक बच रहा है, अब तेरा काल तेरे सर पर बैठा है। अरे राम विमुख सठ चाहत संपदा, अरे अस कही कन सी माझ उर गदा। उसी कारण से अरे दुष्ट, तू अब तक बचा है, किंतु अब की काल तेरे सिर पर नाच रहा है। अरे मूर्ख, तू राम विमुख होकर संपत्ति सुख चाहता है। ऐसा कहकर विभीषण ने रावण की छाती के बीचों बीच गदा मार दी। देखो भाई, विभीषण जी शांत थे। अब बड़े भाई ने जब विभीषण को शक्ति प्रयोग किया है, शक्ति प्रयोग को भगवान ने अपने सीने पर ले लिया है, कुछ क्षण के लिए वो मूर्छित हो गए हैं, तो विभीषण गदा लेकर के दौड़ा है और दौड़ करके कहा है, अरे नीच, तूने भगवान शिव को एक सिर चढ़ाया था, तो एक एक सिर के बदले करोड़ों करोड़ों सिर पाए हैं। तुमने कितने बार चढ़ाए हैं, वही तेरे सिर ये निकल आए हैं और तू बच रहा है। राम सिया राम, जय सीता राम। राम विमुख सठ चाहत संपदा, अस कहन सी माझ उर गदा। ऐसा कह के सीने के बीचों बीच विभीषण महाराज ने रावण के गदा मार दी है। तो जब गदा पड़ी, और माझ गदा प्रहार घोर कठोर लागत मही पर्यो। 10 बदन श्रोणित श्रवण पुरी, संभारि धायो ऋषि भयो। दौ भिरे अति बल मल्ल युद्ध विरुद्ध, एकु एक नहीं हने। रघुवीर बल दर्पित विभीषण, घाली नहीं ताकहु गने। लड़ गए विभीषण, लड़ गए अपने भाई से, विभीषण लड़ गए। विभीषण ने देखा कि शक्ति रघुनाथ ने अपने ऊपर ले ली है। गदा लेकर रावण की छाती पे कठोर गदा का प्रहार किया। चोट लगते ही वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। 10 मुखों से उसके रुधिर बह चला है। फिर वह अपने को संभाल कर क्रोध में भरा और दौड़कर विभीषण और रावण का मल्ल युद्ध होने लगा। विभीषण लड़ रहा, विभीषण लड़ रहा। श्री रघुवीर के बल से गर्वित विभीषण उसको रावण जैसे जगदिजयी योद्धा को पसंगे के बराबर तौलकर विभीषण पटक रहा है और पटक पटक करके व्याकुल कर रहे हैं। आज विभीषण और रावण का मल्ल युद्ध हो रहा है। दोनों सगे भाई हैं, एक धर्म के लिए एक अधर्म के लिए लड़ रहा है। आदरणीय अनिल तिवारी जी कथा में है, भगवान की कृपा बनी हो। उमा विभीषण राव नहीं, सन्मुख चितौ की काऊ। सो अब भिरत काल ज्यों, श्री रघुवीर प्रभाव। देखो, शिव भगवान कहते हैं कि पार्वती जी ने पूछा, ये तो वही विभीषण हैं जिनको लात मार करके लंका से निकाला था, कभी युद्ध नहीं किया। तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे, हे उमा, विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर भी देख नहीं सकता था, परंतु अब वही काल के समान उसी रावण से भिड़ रहा है। ये भगवान की कृपा नहीं है, रघुनाथ का प्रभाव नहीं है तो और क्या है। भगवान का जिसके ऊपर कृपा हो जाए भैया, वो क्या नहीं कर सकता, वो सब कर सकता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। रघुनाथ की बस कृपा हो जाए, रघुनाथ की कृपा आपके ऊपर हो जाए, भगवान की कृपा आपके ऊपर हो जाए, तो आप वो सब कर सकते हो जिसकी कल्पना इस संसार में कोई कर नहीं सकता। वही विभीषण आंख देखने से, आंख दिखाने से रावण के डर करके भाग जाता था, आज वही विभीषण रावण से युद्ध करने लगा। ये रघुनाथ की कृपा का प्रभाव। भोलेनाथ से कहा, पर भोलेनाथ ने उमा जी से कहा, देखा श्रमित विभीषण भारी, फिर धायो हनुमान गिरधारी।
जब देखा विभीषण महाराज थके जा रहे हैं, अकेले नहीं जीत पा रहे हैं, तो मेरे हनुमान जी महाराज दौड़े और पर्वत धारण करके दौड़े। देखा श्रमित विभीषण, और विभीषण के हनुमान जी की पहले से मित्रता है। अरे देखा श्रमित विभीषण भारी, धायो हनुमान गिरधारी। रथ तुरंग सारथी निपाता, रथ तुरंग सारथी निपाता। हृदय माझते ही मारे सिलाता, मारे सिलाता, मारे सिलाता। पर्वत को रावण के रथ और घोड़े और सारथी पर डाल दिया, उनका संहार हो गया और उनके सीने पर लात मारी हनुमान जी महाराज ने। मेरे राम सीताराम, सीताराम जय सिया राम। ठाड़ रहा अति कंपित गाता, गयो विभीषण जहाँ जन त्राता। पुनि रावण कपि हते हो पचारी, चले हो गगन कपि पूछ पसारी। रावण खड़ा रहा, उसका शरीर अत्यंत कांपने लगा। विभीषण जी वहां गए जहां सेवकों के रक्षक श्री राम जी थे। फिर रावण ने ललकार कर हनुमान जी को मारा है। वे पूंछ फैला करके आकाश में चले गए। राम पुण्य रावण कपि हते हो पचारी। रावण ने ललकार कर हनुमान जी को मारा, तो हनुमान जी अपना पूंछ उठाए फैलाई और आकाश में चले गए। गहे से पूंछ कपि सहित ओढ़ाना, फिर पुण्य फिर हो प्रबल हनुमाना। रावण ने हनुमान जी की पूंछ पकड़ ली है, हनुमान जी उसको साथ में लेकर के ऊपर उड़े हैं। फिर पुण्य फिर हो प्रबल हनुमाना। फिर लौटकर महाबलवान हनुमान जी रावण से भिड़ गए। अरे लड़त आकाश जुगल समझोधा, एकन एको हनत करि क्रोधा। दोनों समान योद्धा हैं, आकाश में लड़ते हुए एक दूसरे को क्रोध करके मारने लगे। अरे सोहहि नभ छल बल बहु करही, कज्जल गिर सुमेरु जनु लरही। दोनों बहुत से छल बल करते हुए आकाश में ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो कज्जल गिरी और सुमेर पर्वत लड़ रहे हों। जब बुद्धि और बल से राक्षस गिराए न गिरा, तब मारुति श्री हनुमान जी ने प्रभु का स्मरण किया है। बुद्धि बल निश्चर परहि न परयो, तब मारुत सुत प्रभु संभरयो। तब भगवान राम का स्मरण किया हनुमान जी ने। हो संभार श्री रघुवीर धरी, संभार श्री रघुवीर धीर पचारि, कपि रावणु हन्यो। मही परत पुनि उठ लरत देवन, देगल कहूँ जय जय भनु। हनुमंत संकट देख मरकट, भालु कपि क्रोधा। अरे भालु क्रोधा तुर चले, रणमत रावण सकल सुभट। रणमत रावण सकल सुभट, प्रचंड भुजबल दल मले। श्री रघुवीर का स्मरण करके धीर हनुमान जी ने ललकार कर रावण को मारा। वे दोनों पृथ्वी पर गिरते और फिर उठकर लड़ते। देवताओं ने दोनों की जय जय पुकारी है। हनुमान जी पर संकट देखकर बानर भालू क्रोधित होकर के दौड़ पड़े हैं, किंतु रण मत माते रावण ने सब योद्धाओं को अपने प्रचंड भुजाओं के बल से कुचल डाला है। तब रघुवीर पचारे, धाये कीस प्रचंड। कपि बल प्रबल देखित, कीन्ह प्रकट पाखंड। देखो भैया, रावण इतनी जल्दी तो मरने वाला नहीं है, अभी तो लड़ाई चल ही रही है। अब श्री रघुवीर जी के ललकारने पर प्रचंड वीर बानर दौड़े हैं
बानरों के प्रबल दल को रावण देख करके अपनी माया प्रकट की है। भाई अब अकेले तो नहीं, मायावी रावण ने फिर माया की है। अंतर्धान भयहु छन एका, पुनि प्रगटे खल रूप अनेका। रघुपति कटक भाल कपि जेते, चाहता प्रकट दशानन तेते। देखो उसने माया फैला दी और अपने बहुत से शरीर बना लिए। चारों ओर वह दुष्ट रावण प्रकट हो गया। जब देखे कपिन अमित दस सीसा, जहाँ तहाँ भजे भाल अरु कीसा। भागे बानर धरहिन धीरा, धरहिन धीरा। त्राहि त्राहि लक्ष्मण रघुबीरा, त्राहि त्राहि लक्ष्मण रघुबीरा। बानर धीरज नहीं धरते, हे लक्ष्मण हे रघुवीर बचाइए बचाइए ज्यों पुकारते हुए भागे जा रहे हैं। अरे दस दिश धाम ही कोटिक रावण, गरजहि घोर कठोर भयावन। डरे सकल सुर चले पराई, जय कै आस तजहु अब भाई। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। अरे दसों दिशाओं में करोड़ों रावणों को दौड़ते हुए देखा। सब बानर भालू डर करके भाग गए। भैया अब विजय की आशा छोड़ दो। जिधर देखता हूं उधर रावण खड़ा है, क्या करूं। हर सब सुर जिते एक दस कंदर, अब बहु भये तकहु घेरि कंदर। बोले सब बंदर, बोले सब बंदर। सब सुर जिते एक दस कंदर, बोला बंदर बोले बंदर। अरे अब बहु भये तकहु घेरि कंदर, बोला बंदर। अरे रहे बिरंचे शंभु मुनि ज्ञानी, जिन जिन प्रभु महिमा कछु जानी। राम सिया राम जय सीताराम। ज्ञानी ब्रह्मा शंभु और ज्ञानी मुनि डटे रहे, जिन्होंने भगवान की कुछ महिमा जानी थी। बाकी सब जा करके गुफाओं का आश्रय ले लिया। छिप जाओ क्योंकि बहुत से रावण खड़े हैं। जाना प्रताप रहे निर्भय, कपिहि रिपुमाने फुरे। चल बिचाल मरकट भालु, सकल कृपालु पाहि भयातुरे। हनुमंत अंगद नील नल अति बल, लरत रन बांकुरे। मरदहि दशानन कोटि कोटिन, कपट भूभंग अंकुरे। कपट भूभट अंकुरे। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सुर बानर देखे बिकल, हंसहु कौशलाधीश। सज सारंग एक सर, हते सकल दस शीस। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीता। अब रावण ने अपनी माया चला दी है। माया से पूरे आकाश में, धर जल में, थल में, पृथ्वी में सब जगह रावण ही रावण नजर आ रहा है। डर के मारे कपि इत्यादि समुदाय सब जा करके खोह में छिप गए हैं। भय से व्याकुल हो गए हैं। अत्यंत बलवान रणवाकुरे हनुमान अंगद नील नल लड़ते हैं। कपट रूपी भूमि से अंकुर की भांति उपजे कोटि कोटि योद्धा रावणों को मसलते हैं। लेकिन रावण कौन असली है पता नहीं चल रहा। जब भगवान ने देखा इतना दुखी, बताइए अपनी ही सेना को जब राम दुखी देखते हैं तब उपाय खोजते हैं। बताइए हम आप तनिकम सोचे तो भगवान मिल जाएं, कहाँ मिलेंगे। भगवान जब यो दुख की पराकाष्ठा को आप प्राप्त कर लोगे तब कहीं भगवान की कृपा प्रारंभ होती है। यहाँ से ये ध्यान रखो। सब सुर देवता बानर भालू कपि सब परेशान हैं, राम राम कह के चिल्लाने लगे। तब भगवान हंसे हैं और हंसकर अपने धनुष को संभाला है। एक बाण चलाया, जितने करोड़ों रावण वहां पर उत्पन्न हुए थे सब नष्ट हो गए।
प्रभु छन महु माया सब काटी, अरे जे मेरा भी उए जाहि तम फाटी। रावण एक देख सुर हर से, फिरे सुमन बहु प्रभु पर बरसे। राम सिया राम सीता राम जय जय राम। प्रभु अरे भुज उठाई रघुपति कपि फेरे, फिरे एक एकन तब टेरे। श्री रघुनाथ जी ने भुजा उठाकर सब बानरों से कहा, आ जाओ भैया, अब कोई नहीं है, एक ही बचा है। सब लौट करके आ गए। अरे प्रभु बल पाए भालु कपि धाये, तरल तम के संजुग में ही आए। भगवान के बल को प्राप्त मान करके, भगवान के बल को पा करके बानर दौड़ पड़े, रणभूमि में दोबारा आ गए हैं। अरे अस्तुति करत देव तन देखे, भयो एक में इनके लेखे। हो सठहु सदा तुम मोर मरायल, अरे अस कहि कोपि गगन पर धायल। हाहाकार करत सुर भारे, अरे खलहु जाहु जहाँ मोरे। अरे हाहाकार करत सुर भागे, खलहु जाऊ कहाँ मोरे आगे। हो देखी बिकल सुर अंगद धायो, कोद चरण गए भूमि गिरायो, भूमि गिरायो, भूमि गिरायो। देवताओं ने को श्री राम जी की स्तुति करते देखकर रावण ने सोचा, मैं इनकी समझ में एक हो गया, परंतु इन्हें यह पता नहीं कि उनके लिए मैं एक ही बहुत हूँ। और ऐसा कहा, मरे मूर्खों, तुम सदा ही मेरे मार खाने वाले रहे। ऐसा कहकर क्रोध करके आकाश पर देवताओं की ओर दौड़ पड़ा। हाहाकार देवता करते हुए भागे। रावण ने कहा, रे दुष्टों, मेरे आगे से कहाँ जा सकोगे। देवताओं को व्याकुल देखकर अंगद दौड़े हैं। उछलकर रावण का पैर पकड़कर उसको पृथ्वी पर गिरा दिया है। बहुत भयानक युद्ध है राम रावण का। गए भूमि पर उलात मार्यो, बाले सुत प्रभु पही गयो। संभारे उठ 10 कंठ घोर, कठोर रब गर्जत भयो। कर दाप चाप चढ़ाए 10 संधान, सर्वहो बरसही। किए सकल भट घायल, भयाकुल देख निज बल हर सही। उसे पकड़कर पृथ्वी पर गिराकर लात मारकर बाली पुत्र अंगद प्रभु के पास लेकर के चले गए। रावण संभल कर उठा और बड़े भयंकर कठोर शब्द से गरजने लगा। वो दर्प करके 10 धनुष चढ़ाकर उन पर बहुत से बाण संधान करके भगवान श्री राम जी पर बरसाने लगा है। उसे सब योद्धाओं को घायल और भय से व्याकुल कर दिया है। अपना बल देखकर वह हर्षित होने लगा। अरे तब रघुपति रावण के शेष भुजा सर चाप, काटे बहुत बढ़े पुनि जिमते रथ कर पाप। तब रघुनाथ ने फिर से रावण के सिर भुजाएं बाण अपने धनुष बाण से काट डाले, पर वो फिर बढ़ते जा रहे हैं। जैसे तीर्थ में किया गया पाप बढ़ता है, कई गुना अधिक फल उत्पन्न कर देता है, ऐसे ही रावण के सिर बढ़ रहे हैं। अरे सिर भुज बाढ़े देख रिपुकेरी, भालू कपिन ऋषि भई घनेरी। अरे मरत न मूढ़ कटेहु भुज सीसा, दाये कोपि भालु भट कीसा। बाल तनय मारुत नल नीला, बानर राज दुबिधु बल शीला। बिटप मही धर करहि प्रहारा, सोई गिर तरु कहीं कपिन जो मारा। रावण के सिर भुजाएं कट रही हैं, फिर उगाती हैं। रावण मर नहीं रहा है। बाली पुत्र अंगद, मारुति, हनुमान जी, नल नील, बानर, सुग्रीव, दिव्य आदि बलवान उस पर पत्थर और पहाड़ बरसा रहे हैं।
उन्हीं पर्वतों और वृक्षों को पकड़कर वो वानरों को मार रहा है। रावण मर नहीं रहा है। हरे कन खै रिपु बसुप बिदारी, बसुप बिदारी भाग्य चलहि एक लातन मारी, लातन मारी। अरे तब नल नील सिरहि चढ़ी गयो, नखहि लार बिदारत भयो। रावण का युद्ध है, ये महायुद्ध है, महायुद्ध है, महायुद्ध है। कोई एक वानर नखों से शत्रु के शरीर को फाड़ कर भाग जाता तो कोई उसे लातों से मारता। तब नल और नील रावण के सिर पर चढ़ गए, नखों से उसके ललाट को, मस्तक को फाड़ने लगे। अरे रुधिर देख विषाद उर भारी, ते नहीं धरन कहूँ भुजा पसारी। गए न जाहि करहि पर फिरहि, जन जुग मधुप कमल बन चरहि। अब यहाँ पर बैठे हैं पीछे और माथे को नीच नल और नील नोच रहे हैं। वो पकड़ने का प्रयास कर रहा, रावण पकड़ में नहीं आ रहे हैं। हाथों के ऊपर ऊपर फिरते हैं, मानो दो भंवरे कमल के ऊपर फिर रहे हों। ऐसे ही नल और नील रावण के मस्तक को फाड़े डाल रहे हैं। फिर को दो धर से बहोरी, अरे मही पटकट भज भुजा मरूरी। रावण ने थोड़ा उछला, वो गिर पड़े, दोनों को पकड़ लिया, पृथ्वी पर पटकते समय भुजाओं को मरोड़ दिया। पता न कैसे भागे बेचारे छूटे। उसने क्रोध करके दसों धनुष लिए और बानरों को बाणों से मार कर घायल कर दिया। तो निसकोप कोप को दिदौ धर से बहोरी, मही पटकत भज भुजा मरूरी। हो पुनि सकोप 10 धनु कर लीन्हे, सरहि मारी घायल कर दीन्हे। हनुम दाद मूर्छित करि बंदर, पाए प्रदोष हरस 10 कंदर। हनुमान जी आज सभी वानरों को मूर्छित करके संध्या का समय पाकर रावण हर्षित हुआ। मूर्छित देख सकल कपिबीरा, जामवंत धायो हुरण धीरा। अरे जामवंत, जय जय जामवंत। अरे संग भालु भूधर तनुधारी, मारन लगे पचारी पचारी। भयहु क्रुद्ध रावण बलवाना, गही पद पहि पट कहि भट नाना। राम सिया राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता। अगले दोहे पर रामचरितमानस का विश्राम होगा। रावण का मरण आज नहीं हो पाया। बहुत तगड़ा युद्ध किया है भैया। अरे देखे भालुपति निज दल घाता, निज दल घाता। कोप माझ और मार सिलाता, मार सिलाता। जामवंत अपने दल का विध्वंस देखकर क्रोध करके रावण की छाती में एक लात मारी है। और लात धात प्रचंड लागत, विकल रथ ते मही परा, मही परा। कई भालु बीसहु कर, मनहु कमल नहीं बस निसे मधुकरा, मधुकरा। मोर छित बिलो की बहोरी पद हति, भालुपति निज भालुपति प्रभु पही गयो। निस जान चंदन घालित ही सब, सूत जतनु करत भयो। राम सिया राम जय सीता राम। छाती में लात का प्रचंड आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। जामवंत ने उसके सीने पर लात मार दी। उसने 20 हाथों में भालुओं को पकड़ रखा था। ऐसा जान पड़ता था मानो रात्रि के समय भंवरे कमलों में बसे हुए हों। उन्हें मूर्छित देखकर फिर लात मारकर ऋक्षराज जामवंत प्रभु के पास चले गए। रात्रि जानकर सारथी रावण को रथ में डालकर उसे होश में लाने का उपाय करने लगा। अरे मूर्छा विगत भालु कपे,
सब आए प्रभु पास। निश्चर निकल जाव नहीं, घेर रहे अति त्रास। यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ये मास पारायण यहाँ पर 20वां विश्राम 26वां विश्राम है। दोहा नंबर है 98। रावण घर चला गया, मूर्छित हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जामवंत जी सबसे बलवान थे। जामवंत जी अगर लात न मारते तो रावण कहाँ मूर्छित होने वाला था। बहुत युद्ध हुआ, रावण से सबने युद्ध किया है, सबने। हनुमान जी ने, अंगद ने, नल नील ने, सब वानरों ने युद्ध किया, बहुत युद्ध हुआ। विभीषण ने भी युद्ध किया। आइए, कथा यहीं पर रुक गई, सुनो वीर हनुमान। अभी भजन, भोजन, भजन, सुमिरन सब चलता रहेगा, इसलिए करिए ना विश्राम। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम राम राम। बहुत सुंदर से राम कथा हुआ। और समय इस समय हो रहा है आपका, मुझे लग रहा है 10:30 बज रहा है। चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, 10:30 बज रहा